हेलो एवरीवन। कल हमने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, इसे मैं आज पूरा कर देता हूँ और उसके बाद हम एक ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी 2, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि इससे सवाल आएगा ही लगभग। तो ये प्रॉपर्टी का है 0 से a एफ एक्स डी एक्स का अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, मतलब अगर लोअर लिमिट क्या है 0 है, लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है कोई भी नंबर a, कुछ भी कोई भी रियल नंबर, तो और यहाँ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है और तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका क्या है कि हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ से ऐसे लिखेंगे 0 से a, और ये जो a है यहाँ पे एफ ऑफ a माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स और डी एक्स। इस पर कुछ क्वेश्चन है जो मैंने लिखे हुए हैं, तो इन्हें इसे तो बाद में करेंगे, पहले कल वाला जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था इसे मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। और इसमें वही, क्योंकि लिमिट कैसी है पाई बाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, सेम लिमिट है, बस फ़र्क किसका है, माइनस का। तो बस हमें इसमें क्या करना है, वही फंक्शन जो हमें गिवन है, ये फंक्शन पूरा, इसे या तो पूरे फंक्शन को चेक करें या फिर हम इसे इंटीग्रेशन को ऐसे अलग कर देंगे। पहले माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और एक्स क्यूब और प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स कोस एक्स और प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू 10 की पावर 5x और प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और 1 dx। तो जब हम चेक करेंगे ये फंक्शन आएगा ओड फंक्शन, तो ओड फंक्शन आने की वजह से इसका आंसर तो हो जाएगा 0। ये वाला फंक्शन आएगा कैसा, जब इसमें एफ एक्स में एक्स माइनस एक्स हम पुट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, कोस एक्स में कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा हो जाएगा, या एक्स की जगह माइनस एक्स करेंगे तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस एफ एक्स के इक्वल। और ये वाला इंटीग्रेशन भी, ये भी कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, इसका भी 0 आएगा। तो बचेगा सिर्फ हमारे पास ये वाला पार्ट। तो इसमें x की जगह, अगर x यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन की जगह क्या है 1 है और 1 में x का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे जो फंक्शन जो है नॉर्मल इंटीग्रेट कर देना ऐसे ही। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और इस पर लिमिट क्या लग जाएंगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो इतना तो हो गया ये 0, क्योंकि ये वाला फंक्शन भी ओड फंक्शन है, ये भी ओड फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है। तो इन तीन के आंसर तो हो गए हैं 0। अब हमें इस वाले इंटीग्रेशन को करने के लिए हमने कर दिया 1 का इंटीग्रेशन या डी का इंटीग्रेशन x हो गया, और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू। तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो पाई बाई टू कितना हो जाएगा, पाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें क्वेश्चन करने हैं वे करने हैं इस प्रॉपर्टी 2 से रिलेटेड, और ये बोर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जिस पे क्वेश्चन लगभग आना ही है और हर साल आता है, इस साल भी लगभग इस पर आएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऐसा मान लीजिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आना ही है। उस पर रिलेटेड मैंने कुछ, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो लिखे हैं, ये वाला भी 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा, और इस तरह से ये वाला भी 1 या 2 नंबर में ही आएगा। ये बड़े क्वेश्चन नहीं है, बड़े क्वेश्चन इसके अलग है। तो फिलहाल मैं छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसे हम करते हैं। अब इसमें जो है बस ये देखना है कि जो लोअर लिमिट है वो 0 होनी चाहिए, अपर लिमिट कोई रियल नंबर होगा। तो अगर ऐसा है कोई लोअर लिमिट 0 है तो हमें ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्राई करके ज़रूर देखना है, क्योंकि ये मान लीजिए एक तरह से ये हिंट ही है इस क्वेश्चन का। तो जैसे ही हम यहाँ पे अब इसमें रिप्लेस करके देखेंगे, और ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी जब यूज़ होती है जब हम f0 से a एफ एक्स डी एक्स में a माइनस एक्स करें तो डिनोमिनेटर चेंज ना हो, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही रहे इसे पुट करने के बाद भी। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, 0 से पाई, और इंटीग्रेशन को i मान के चलना है। इन क्वेश्चन में जब ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो इंटीग्रेशन को i इज इक्वल्स टू मान के चलना। तो i इज इक्वल्स टू मान के इसे इक्वेशन 1 मान लेना। अब इसमें पुट करो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से साइन ऑफ 4, अब a की जगह क्या है पाई बाई टू, तो इस x की जगह लिखेंगे a माइनस एक्स, मतलब ये तो a हो गया पाई बाई टू और माइनस एक्स, इसके हिसाब से a माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे dx और अपॉन में लिखेंगे साइन ऑफ 4, और यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स और प्लस कोस की पावर 4 और पाई बाई टू माइनस एक्स। तो जो अगर हमें याद है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, मतलब साइन पाई बाई टू माइनस थीटा वो होता है कोस थीटा, और कोस की पावर 4 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कोस की पावर 4x,
और इस यहाँ ऐसे यहाँ पे भी साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कोस की पावर 4x, और यहाँ पे कोस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन की पावर 4x, और ये dx, ये इज इक्वल्स टू में क्या है यहाँ पे i। ये हो गया इक्वेशन 2। और हम क्या करना है, हमें हमेशा ही इस इक्वेशन में क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन को इन्हें ऐड करना है। जैसे ये प्रॉपर्टी यूज़ करी उसके बाद जो दूसरा रिजल्ट, ये जो इंटीग्रेशन बनेगा, ये पहले और दूसरी इक्वेशन को हमेशा ऐड करना। तो ऐड करके जब लिखेंगे तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे ही ऐड करोगे तो i प्लस आई इधर हो जाएगा 2i, और इंटीग्रेशन ऐड तब होता है जब लिमिट सेम हो। तो लिमिट यहाँ पे सेम ही है, चेंज हुई नहीं है, तो 0 से पाई बाई 2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एक ही बार लिख देंगे, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, और ऊपर देखो साइन की पावर 4 और इधर कोस की पावर 4, तो ये ऊपर भी क्या हो गया, साइन की पावर 4x और प्लस कोस की पावर 4x और dx। तो ये सेम है तो ये कट जाएंगे, कटने की वजह से 2i इज इक्वल्स टू आएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और 1 मतलब dx का इंटीग्रेशन, dx का ही इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दो, dx का इंटीग्रेशन x, और x को क्या लिखेंगे 0 से पाई बाई 2, और 2i इज इक्वल्स टू हो जाएगा जब पुट करेंगे अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा सोल्व होने के बाद 2i, तो ये 0 हटा दो, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा i इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। इस तरह के क्वेश्चन का ज़्यादातर आंसर पाई बाई 4 ही आता है, पर फिर भी आप एक बार इसे सोल्व करें। जब भी लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट कोई नंबर हो, पाई बाई 2 या कुछ भी हो इस तरह का, अगर लोअर लिमिट 0 हो तो आपको इस प्रॉपर्टी को एक बार क्वेश्चन में ट्राई करके ज़रूर देखना है। तो इसी तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को करके देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए लिमिट इसमें भी क्या 0 से पाई बाई 2 है, तो मुझे इसका और कोई करने से पहले, कुछ भी ट्राई करने से पहले, मेरा सबसे पहले काम है कि इस लोअर लिमिट को 0 देखने के बाद मुझे लिखना चाहिए, इसे i मान लेना है और इसे इक्वेशन 1 लिख देना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या कर देंगे a माइनस एक्स, a की जगह क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx, और ये कोस पाई माइनस थीटा क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx, और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। और वही पिछली बार की तरह जैसे हमने इसमें किया था, ये दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, ऐड करना है। तो ऐड करने से क्या होगा, देखिए तो i और i ऐड होकर क्या हो जाएगा, ये i और ये i, तो 2i, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऐड होने के बाद आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx। और ये 10th की एक आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या है, होता है 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और 1 dx मतलब dx बचेगा, और dx का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे करेंगे हम, तो 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पाई बाई 4। सेम उसी तरह से इसका आंसर भी क्या है, पाई बाई 4। इन तरह के क्वेश्चन का ज़्यादातर आंसर पाई बाई 4 ही आता है। तो ये तो कल वाला होमवर्क था, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। एक ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको करके दिखाया, एक ये क्वेश्चन है, और इसके बाद ये एक ये क्वेश्चन है सेम इसी तरह से इसे भी करना है। इसको भी जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा, पाई बाई 4 ही आएगा। ये आपका होमवर्क है, और इसे मैं अगली वीडियो में करके दिखाऊंगा। पर ये प्रॉपर्टी याद रखना, इस पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, तो आप इस प्रॉपर्टी को ज़रूर तैयार करके जाएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।